हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है सिपोकेन एयर ड्रॉप, जो कि आपको हर मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से बड़ी इजीली मिल जाती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इसकी कंपोजिशन के बारे में, इसमें कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि कौन से कान के इन्फेक्शन होते हैं जिनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, और इसको इस्तेमाल करते हुए कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सिपोकेन एयर ड्रॉप्स की कंपोजिशन क्या है। इसमें आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन मिल जाते हैं जो कि एक एंटीबायोटिक है, और इसके साथ साथ इसमें आपको लिग्नोकेन मिल जाता है जो कि लोकल एनेस्थेटिक है, जो कि किसी भी किस्म के पेन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक इसके यूजेस की बात करते हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों को प्रेस्क्राइब करके देते हैं जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के कान में मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन हो जाता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन और सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, बाज़ औक़ात ये ओटाइटिस मीडिया की तरफ चली जाती है, यानी कि एक्सटर्नल एयर की जितने भी स्वेलिंग होती है उस स्वेलिंग की वजह से शदीद दर्द होता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट और बेसुकूनी का सामना होता है, और बाज़ औक़ात ये इन्फ्लेमेशन या सूजन इतनी बढ़ जाती है कि उनको बाहर की आवाज़ भी सुनाई देना कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको उनकी सूजन को दूर करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर इनको प्रेस्क्राइब करके देते हैं। इसके अलावा इस एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म के आँखों के इन्फेक्शन में किया जाता है, लेकिन उसका मुख्तलिफ़ ब्रांड आते हैं। कंपोजिशन तकरीबन सेम होती है, लेकिन उसमें जो डोजेज होती है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आँखों के इन्फेक्शन के लिए भी यूजली डॉक्टर ये प्रेस्क्राइब करके देते हैं, लेकिन ये एयर ड्रॉप जो है सिपोकेन, ये टोटली एयर ड्रॉप्स हैं, यानी कि कानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों में भी करते हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा स्विमिंग करते हैं, यानी स्विमर्स में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उनमें इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वो बच्चे जिनको जिनको नहाते हुए या बात करते हुए जिनके कान में पानी चला जाता है और ठहर जाता है, जिसकी वजह से उनके कान में इन्फेक्शन या सूजन हो जाती है, और बहुत ज़्यादा दर्द का सामना होता है। तो उस सूजन और दर्द को दूर करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए यूजली डॉक्टर सिपोकेन जैसे एयर ड्रॉप्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करके देते हैं। सिपोकेन एयर ड्रॉप्स में जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये एक एंटीबायोटिक है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर असरअंदाज होती है। तो आपको किसी भी किस्म का एयर इन्फेक्शन हो जाता है, ख़ास तौर पर बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और इसमें जो लिग्नोकेन जो है वो लोकल एनेस्थेटिक है, यानी कि आपके कान में शदीद दर्द है, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो दर्द फौरी तौर पर आपको उस दर्द से राहत मिलेगी। तो ये दो चीज़ें जो कि कान के इन्फेक्शन के लिए बेहद मुफीद समझी जाती हैं। और जहाँ तक इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताता जाऊँ तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर आपके दोनों कानों में इन्फेक्शन है तो आप बारी बारी एक कान में 5 ड्रॉप्स डालेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट सर को सीधा रखेंगे, और दूसरी तरफ फिर 5 ड्रॉप्स डालेंगे और सर को सीधा रखेंगे 5 से 10 मिनट, और इस तरह आप इस एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल दिन में 3 दफ़ा करेंगे, और 5 से 6 दिन के इस्तेमाल के बाद देखेंगे कि आपका ये इन्फेक्शन काफ़ी हद तक सही हो जाएगा। सिपोकेन एयर ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि ये आप में एलर्जी रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी कर सकती है, सर में दर्द हो सकता है, कानों में दर्द हो सकता है, कानों में उलझन रह सकती है। तो ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि सिपोकेन एयर ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। सिपोकेन एयर ड्रॉप इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लें, कंसल्ट करें, उसके बाद ही इस एयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।